यहाँ पे तो अंडर एज ड्राइवर्स लोग मारते फिर रहे हैं। आप इस पे पाबंदी लगाएं, आप ड्रंक ड्राइवर को सीधा फांसी चढ़ा दें। यंग लोगों का फोकस ये है कि वो ये इंप्रेशन दें कि मेरे अंदर ना सिर्फ मेरे पास बहुत पैसा है, बल्कि मेरे अंदर कल्चर भी बहुत ज़्यादा आगे है। कल्चर तो कोई नहीं है। नॉन फाइलर हज और उम्रे के अलावा कहीं पर नहीं जा सकता, ट्रैवल ही नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है। एक बंदे ने शादी की ब्यूरोक्रेट के घर, सर वाह। उसने इस नजरिए से तो नहीं की कि ये थोड़े दिन बाद रिटायर हो जाएगा। हाँ ब्यूरोक्रेट फॉर लाइफ सर। सर बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं सर बहुत मजे आ रहे हैं। वो और बात है कि आज हमने एक एडवेंचर किया सर? और सर बड़ी एक नायाब चीज है इस मुल्क में, बर्फ। सर हम आज तकरीबन कुछ 4 ठेलों पे गए। सर बर्फ 3 जगह पे खत्म हो चुकी हुई थी, एक जगह पर थी लेकिन वो जो जिनका ठेला था वो शादी पे चले गए थे, जी। तो उनका एक छोटा सा बच्चा था, उसने हमें देने से इनकार कर दिया। और फिर 5वीं जगह से हमें मिल गई। सर बिल्कुल। सर देखिए मौसम, सर गर्मी है, लोग बर्फ़ यूज़ करते हैं। हमें भी चाहिए होती है क्योंकि गर्मी है। फ्रिज काम नहीं करते यहाँ पे। हमारा काम ही सर बात करना है, बोलना है। अब बोलते हैं तो फिर गला जो है ज़रा सूख जाता है, पानी पीना होता है। गर्म पानी पीना तो है, इसका मतलब है कि मतलब आप क्या, अगर पानी भी अब सर गर्म पीना है तो फिर हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? तो हम थोड़ी-सी बर्फ़ ले आते हैं, उससे फिर गुज़ारा चल जाता है, शो निकल आते हैं। सर देखें घूम फिर के भी ये जो आज की हमारी सारी एफर्ट थी, किसके लिए थी? सर कि मतलब कंटेंट देना था, उनको बताना था कि बर्फ का कारोबार कितना जबरदस्त है। कि वैसे तो खैर जाहिर है बेचारा जिसका काम है वो कोई बहुत ज्यादा पैसे तो इससे क्या बनाता होगा, 200 रुपए की इतनी सारी बर्फ आ जाती है। लेकिन एक तो ये है कि इसकी डिमांड है कम से कम इस सीजन में। हाँ जी। दूसरा ये है कि इसका जो एक फायदा है कि उसके ऊपर कपड़े कुपड़े डाल के आप हुँ। क्योंकि पिघले ना, तो आपने काफी इसकी लेने के लिए थी, उसके पीछे ऊपर जब आप कंड लगा के बैठते हो ना, हुँ। तो जिस्म कुछ तो ठीक रहता होगा। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगेन सर हम तो देखें सर, जो जो भी बंदा कोई भी चीज़ करके रोज़गार कमा रहा है तो हम उसके साथ हैं, हम उसकी मेहनत के साथ हैं। और हम ये भी बताते चलूँ कि हमें हमें तो इतनी सी बर्फ़ चाहिए होती है, हम पानी डाल के ग्लास के अंदर उसके ऊपर पानी ठंडा पी लें। लेकिन सर हँस क्यों रहे? सर लेकिन सर मुझे अपना वे ऑफ थॉट मेरी जो है ना सर वो छोड़ दी। सॉरी। मैंने आप बताना ये था कि हम असल में लेते बल्क में हैं जान के। क्योंकि आपने जैसे कहा 200 की आ जाती है, तो हम फिर कहते हैं मिनिमम हम 200 की लें। और सर आपकी क्योंकि बड़ी रिसर्च है इसके अंदर, तो आप बता रहे थे कि एच ब्लॉक में एक गली है। सर असल में हुआ ऐसे कि मैंने आपको कहा कि मॉडल टाउन सी ब्लॉक चलते हैं। आपने कहा नहीं वो मीरा हुआ इलाका है, उनके घर में फ्रीजर लगे हैं, उनको बर्फ नहीं होगी। तो हम फिर उसके भावड़ा चले गए। बावड़ा चले गए। तो और अब मैंने कहा कि सर लेकिन एच ब्लॉक जो है डिफेंस डीएचए का इलाका, वहाँ पे तो मुझे पता है जब से मैं डीएचए में हूँ, तो एच ब्लॉक में एक छोटी सी गली है। वहाँ पे दो तीन एक लाइन में बैठे हैं, उन्होंने बर्फ रखी हुई है वहाँ पे। तो इससे एक बात साबित हुई हमारी आज की जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म था उससे केस मॉडल टाउन सी ब्लॉक जो है आपकी थ्योरी के मुताबिक डिफेंस एच ब्लॉक से थोड़ा अप मार्केट है। सर वो थोड़ा सा अप मार्केट शायद है, या फिर उसमें ये ना कि सी ब्लॉक जरा एक छोटी मार्केट है। एच ब्लॉक में खाने की बहुत चीजें हैं। हम्म। मतलब वहां पे एच ब्लॉक में जितना मिल्क शेक बन रहा है वो शायद बर्फ वहीं से आ रही होगी। सर वहीं से आ रही होगी बिल्कुल। और दूसरा सर एच ब्लॉक के साथ मतलब सर मॉडल टाउन में तो मॉडल टाउन है ना सारा कंप्लीट आपका जो है, जिसकी सी ब्लॉक मार्केट है। एच ब्लॉक में तो आप थोड़ा सा जाएं तो पीछे वो निशात कॉलोनी भी आ जाती है और दीगर और जगहें आ जाती हैं जहाँ जहाँ पे खुद भी उनकी बर्फ़ की इस किस्म की बेचने की जगह होंगे। लेकिन एच ब्लॉक में भी है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। दूसरा ये कि वैसे ही डीएचए एक तो मॉडल टाउन से बड़ा है। जी हाँ। दूसरा ये है कि डीएचए के लोग जो हैं वो आज़ादी से घूम फिर तो सकते ही होंगे। हम्म। मॉडल टाउन में तो ये बड़ा खतरा होता है ना कि यार मैं निकलूं घर से कुछ करने के लिए और आगे गेट बंद हो। सर मैं आपको बताऊं, मैंने इस वजह से ना मुझे तकरीबन साल हो गए मॉडल टाउन गए हुए। आज हम बचा लिया आपने। मैं कई दफ़ा वहाँ घूम चुका हूँ। हालाँकि मेरा पूरा बचपन मॉडल टाउन में गुज़रा है क्योंकि मेरी नानी का घर वहाँ होता था, हम तो रहते ही वहाँ थे। और तब लेकिन ये गेट-गूट और कोई चक्कर नहीं होता था। अब तो 9 बजे के बाद आप अगर एक गली में घुस गए हो तो वो बंदा गार्ड-गूर्ड बैठा हुआ है, कहता है, "आप ही लब यार, चल तू जा, रास्ता अपना नाप।" तो मॉडल टाउन इस लिहाज़ से, लेकिन सिक्योरिटी सर एक कंसर्न है, तो सिक्योरिटी की मद में तो कुछ कुछ भी बंद हो सकता है, हम भी बंद हो सकते हैं सर। तो सर बाकी आपने ज़िक्र किया मार्केट्स का, जिसकी मैं थोड़ी-सी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। मैंने पिछले इस पूरे हफ्ते में ना किसी न किसी वजह से मुझे मार्केट जाना पड़ गया 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच में। एच ब्लॉक मार्केट, वाई ब्लॉक मार्केट
और एक दफ़ा किसी ने खाने पे बुला लिया राया, जो आपका नहीं है राया फेयरवेज़ जो है, बिल्कुल वो उधर ह्यूस्टन। सर सर आपने अपने घर से नहीं बाहर निकलना 9 बजे के बाद, ये मैं आज से आपको तजवीज़ दे रहा हूँ। इन 3 इलाकों में जाना ही नहीं। लोग जो हैं मुझे नहीं समझ आती कि इस टाइम इनको क्या हो जाता है। सर कोई गाड़ी यहाँ से ला रहा है, कोई गाड़ी आपके यूँ पीछे रख के हॉर्न दिए जा रहा है। बस सब बंदे लड़ने के मूड में हैं। मैंने असल में जाना था, मेरे बच्चे को एक कुछ जूता पसंद आया हुआ था कि उसने कहा मुझे अब ले दें, बहुत हो गई है। वो कोई ऐसी थी, मैं उसको ऑनलाइन देखा उसको, मैं ले गया। सर दुकान 10 बजे बंद हो जाती है। पौने 10 दुकान ऐसी भरी हुई थी कि सिर्फ एक दुकान है कपड़ों की, जूतों की लाहौर के अंदर। इतना रश। सर दूसरी दुकान में मैं, जहाँ आपको पता है भाई का जाग जाता है साफी, मैं उधर देखूं वहां रश, सामने वाली में रश। मतलब लोग, और ये नहीं थी बुध के दिन की बात हो रही है, क्या लेने आए हैं आप, और इतनी से ट्रैफिक। तो मैंने तो उसके बाद तौबा कर ली, मैं नहीं जाऊंगा। राया फेयरवेज तो जब खुला था तो मैं उसके इतने हक में था कि यार ये बड़ा इन्होंने दुबई DIFC टाइप उन्होंने बनाने की कोशिश की, बड़ा अच्छा ही है। सर वहाँ माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया, आई एम सॉरी टू रिपोर्ट। मंचले बहुत आ गए हैं वहाँ पे। एक उसका अच्छा माहौल होता था, लेकिन अब वहाँ वहाँ पे सर, इस अवाम जो है ना, इन्होंने ये मार्केट्स का एक नया एक यूटिलिटी निकाल ली है। अपना गुस्सा निकालते हैं वहाँ जाके। लड़ाइयाँ आए दिन इंस्टाग्राम पे, वो राया फेयरवेज में कल परसों हुआ है कि वो डाला जो है उसने किसी को मार दिया, कोई लड़ाई होगी, वो डाला पुकार रहा है, आगे पुलिस वाला खड़ा है, DHA वाला किकें मार रहा है। इतने वाकयात हुए हैं वहाँ पे, बहुत सारे रिपोर्ट ही नहीं होते होंगे। सिमिलरली H ब्लॉक में भी बहुत दफ़ा होता है, ये उनकी जो खाने वाली जगह है वहाँ पे, वाई ब्लॉक में भी होता होगा। तो बस ये एक जो जो आउटलेट स्टोर्स है ना, वो नहीं है, ये मार्केट इटसेल्फ एक आउटलेट है गुस्से का। सर असल में वही बात है ना कि पैसे खर्चने की मतलब एक तो फिर एक होते हैं गरीब बेचारे लोग, उनका मतलब यार आपने देखा होगा कि अक्सर जो है ना गाड़ी पे जब आप बैठे हो किसी के साथ, कोई एक मोटरसाइकिल रिक्शा या कोई और सवारी ऐसी जो बहुत स्लो चलती है, जो तेज़ नहीं चल सकती, वो फास्ट लेन में होती है और स्लो जा रही होती है और उसके पीछे गाड़ी वाले हॉर्न मार रहे होते हैं और ना एक गाड़ी के अंदर एक गुफ्तगू हो रही होती है कि कैसा ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको पता नहीं है कि तुमने अगर ये स्पीड करनी है तो तुम लेफ्ट वाली लेन में रखो टाइप से। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो गुस्सा है कि मुझे जो है ना मतलब आई हैव बीन डेल्ट अ बैड हैंड एंड देयर इज़ नो रियासत जो कि इसको ठीक करे, और बल्कि रियासत तो मुझे दबा के रखने के लिए है। तो ये अब मैं इतना कर सकता हूँ कि तुमने जो 1.5 करोड़ की गाड़ी ली है ना, मेरे पीछे आओ। हाँ, तो वो तो है, वो उस पे हमारा कोई गिला नहीं। हाँ, लेकिन ये जो आप ज़िक्र कर रहे हैं ना, जो एच ब्लॉक मार्केट में या जो वहाँ पे राया में डालों वाले आते हैं, ये तो बड़े अमीर लोग हैं। यस। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको पता ही नहीं कि पैसे कैसे खर्चने हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि तालीम नहीं है। मतलब क्योंकि वो मतलब ख़ानदानी तौर पे तालीम नहीं है ना, बिल्कुल एग्री करता हूँ मतलब मैं आपसे। हाँ, मतलब उसका मतलब ये नहीं कि वो स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल तो वो बेहतरीन 1 लाख रुपए महीने फ़ीस पे जाते होंगे। लेकिन एक होता है ना मतलब बंदे को पता हो कि यार मैंने कौन से वाले थिएटर में जाके ओपेरा सुनना है, हाँ, मतलब दुनिया की डेलिकेसीज़ क्या हाँ, हैं, तो वो तो उनको बेचारों को नहीं नहीं पता। पता। दूसरा ये है कि यहाँ पे भी पैसे खर्चने की कोई जगह ही नहीं है। हाँ। मतलब इसीलिए हम कहते हैं कि मतलब कि यहाँ पे तो अंडर एज ड्राइवर्स लोग मारते फिर रहे हैं। तो ये ज़्यादातर अंडरएज ड्राइवर्स ही होते हैं, निकले होते हैं। बिल्कुल, तो आप इस पे पाबंदी लगाएँ, आप ड्रंक ड्राइवर को सीधा फांसी चढ़ा दें। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि कोई क्लब खोल दो, कोई कसिनो-शसीनो खोल दो। इनको पता तो लगे पैसे मतलब खर्चते कैसे हैं? मतलब सर मैं मुझे तो इस चीज़ का भी यकीन है एक हद तक कि जब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए और उसको असल में खर्चना ना आता ना, वो जब छुट्टी पे भी जाते हैं, हालाँकि वहाँ तो बहुत चीज़ें हैं, बाहर के अच्छे मुल्क हैं वहाँ। मैं तो देखता हूँ वहाँ जाके कि जो यहाँ कर रहे होते हैं, वहाँ कर रहे होते हैं। खाना मँगवाया, पहले खाने की तस्वीर ली है, फिर खाना खाते हुए तस्वीर ली है। शुक्र है हज़म के करने के बाद जो चीज़ होती है उसकी तस्वीर नहीं बन रही है आजकल, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे बस चलाई जाती है। हालाँकि अगर आप फ़र्ज़ करें सर, आप गए हैं किसी मुल्क में जहाँ पे नेचर बहुत है, ब्यूटी बहुत है, उस तरह के हिस्टोरिकल साइट्स बहुत हैं, तो आप सिर्फ़ वहाँ बैठ के स्टेकों की तस्वीर लेंगे और उसको लगाएँगे उसके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा अक्रॉस द बोर्ड, बट बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है ये कि यंग लोगों का फ़ोकस ही ये है कि वो ये इंप्रेशन दें कि मेरे अंदर ना सिर्फ़ मेरे पास बहुत पैसा है, बल्कि मेरे अंदर कल्चर भी बहुत ज़्यादा आ गया है। कल्चर तो कोई नहीं है। सिर्फ इनके में नहीं है ये शौक, हुँ, ये दीगर ममालिक में हुँ, होगा, इसीलिए मैंने ये मशवरा नहीं दिया। देखें यहाँ पे भी बहुत आर्ट और कल्चर की
चीजें Avenues तो खोली, हैं। एवेन्यूज खोली जा सकते हैं जिसमें अगेन पैसे लगेंगे, लेकिन फाइनर थिंग्स इन लाइफ अप्रिशिएट करने वाले ये लोग नहीं नहीं, हैं। नहीं। इनके लिए आप क्लब और कसीनो ही खोल सकते हो, इनके लिए आप और कुछ नहीं खोल सकते। हाँ, और खोल दे और अगेन इनका कसूर नहीं है। मैं ये बात के जी बड़े को हम को रिफाइंड लोग बैठे हुए हैं, हम भी रिफाइंड नहीं है बिल्कुल भी। हम भी उसी में से पल के आए हैं, मतलब वही जनरेशनल हमारे भी मसाइल हैं कि वो बताया गया है कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, और जो बताया गया कि ये ठीक है वो रियासत का पूरा प्रोपेगेंडा था, पता लग गया कि वो भी गलत था। तो हम हाँ। बड़े कन्फ्लिक्टेड से लोग हैं। बिल्कुल सर, क्लब बनाए, और सर मैं तो लोकेशन भी सोच ली कि आप किसी इनको गज्जू माते के किसी और कोने में ना, उससे भी आगे कसूर टाइप जाते हुए ना वहां कहीं खोल के दें, ताकि शहर से दूर रहेंगे सर लोग। सर रश बहुत हो गया सर, गाड़ियां बहुत हो गई, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। सर मैं तो कहता हूँ कि इनको खोल के दें आप प्रेस क्लब के अंदर डन सर। कि लोग जब एहतजाज करने जाएं तो हैप्पी बाहर निकले। हाँ, लोग एहतजाजिए भी अंदर चले जाएं थोड़ी देर के लिए, क्लबिंग करके बाहर आ जाए। वैसे ही अगर बाहर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बड़ी संजीदा इशू में, पीछे से एक बॉय आया है टोनियो करके कि की हो रहा है। सर कंटेंट कितना मजेदार भाई। यार बहुत मजेदार, क्योंकि तेरे हकूक सल्ब हुए और दे हुए नो हकूक देंदे क्यों नहीं। सर बेहतरीन। सर आगे चलते हैं। सर आपको बहुत मुबारक हो, थैंक यू। बजट पास करा लिया इन्होंने। और सर बजट में जो चंद चीज़ें फ्लोर पे डिस्कस करके अमेंड हुई हैं, उनमें से एक चीज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त है सर। एक नया टैक्स लग गया है हवाई जहाज़ की टिकटों पे। तो सर ये एयर टैक्स के अंदर फॉरेन डेस्टिनेशंस के ऊपर, शुक्र है डोमेस्टिक पे अभी तक नहीं आया, बट फॉरेन के इकोनॉमी क्लास में जो ट्रैवल करेंगे या इकोनॉमी प्लस में ट्रैवल करेंगे, अब देखें ना हर जगह तो इकोनॉमी प्लस नहीं होती, एक इकोनॉमी होती है, प्रीमियम इकोनॉमी होती है, कुछ जहाज़ों में नहीं होती प्रीमियम इकोनॉमी, तो पता नहीं कैसे करेंगे। बस 12,500 रुपए तो फिक्स टैक्स है आपसे हर टिकट पे। उसके अलावा जब आप बिजनेस क्लास में जाएंगे तो रीजन टू रीजन, यूएस, कनाडा, यूके वगैरह वगैरह वगैरह, अफ्रीका के कुछ जो है वहाँ पे डिफरेंट वेरिएटेड आपके बिजनेस क्लास की टिकटों पे रेट्स हैं जो कि आउटस्टैंडिंग है। मेरे ख्याल में यूएस का बिजनेस क्लास के टिकट के ऊपर फ्लैट 3 लाख रुपए टैक्स है, 3-3.5 लाख रुपए टैक्स सर बिल्कुल, एक तो ये है कि जाहिर है मतलब चले बिजनेस को तो आप कह सकते हैं लग्जरी, है। लेकिन ट्रैवल करना मुल्क से बाहर ज़रूरी तो नहीं कोई सैर करने ही जा रहा है, वो काम से भी जा सकता है। बिल्कुल। तो ये एक ज़्यादती है। दूसरी चीज़ इस पे जो है ना वो इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ कर दी है कि नॉन फाइलर हज और उम्रे के अलावा कहीं पर नहीं जा सकता, ट्रैवल ही नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात। तो उसमें मतलब वैसे तो ज़ाहिर है ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है कि आप किसी की जो है वो नक़्लो हरकत बंद कर दें। आप टैक्स लेना उसके और तरीके हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन चले आपने ये करना भी था तो उसके बाद आपने बीच में कर दिया, एग्ज़ेम्पशन दे दी। पहले तो था कि कहीं भी नहीं जा सकते, फिर एग्ज़ेम्पशन दे दी कि नहीं आप सऊदी अरब जा सकते हैं। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त मुश्तरका राना असद मुनीर सर एडवोकेट, उनके साथ एक पूरा शो किया, अभी दूसरे चैनल पे आने लगा है। तो उन्होंने इस पर हासिल गज़ल कह दिया। सर उन्होंने कहा असल में हुकूमत ये चाहती है कि कोई भी शख्स जब मुल्क से बाहर जाए तो वो उम्रा ज़रूर करे, क्योंकि अभी इससे लोग फाइलर तो नहीं बनेंगे। होगा ये कि लोग टिकट लेंगे सऊदी एयरलाइन का, वो पहले उम्रा अदा करेंगे, वहां से इंग्लैंड और अमेरिका चले वाह जाएंगे। सर, वाह सर, बहुत बड़ी बात है ये। और देखें, एक बंदा जो है अपना रिलीजियस टूरिज्म भी कर रहा है, टूरिज्म भी कर रहा है, और एक पाक सूरत हाल में बिल्कुल होके वापस अपने मुल्क आ रहा है एंड रिपीट हर साल, बिल्कुल और इसी माद में वो फाइलर भी नहीं बनेगा। बिल्कुल। सर वाह सर, बेहतरीन है सर इसके अलावा आपको क्या होता है कि इससे बड़ा शो कोई नहीं है दुनिया सर। में। तो हम यहाँ पे ना लोगों को सिर्फ ये नहीं बताते कि सही गलत किया और मजबूत कैसे होना है, हम उनको जीने का तरीका भी सिखाते सर वाह हैं। सर वाह। तो हालांकि इस टिप के, ये अली मलिक साहब की टिप है, इसके पैसे हैं, अच्छा लेकिन मैं उनसे बगैर इजाजत फ्री फॉर ऑल कर रहा हूँ सर करें। पब्लिक के लिए कि बिजनेस क्लास में जो लोग ट्रैवल करना लाइक करते हैं, और अब वो बड़े तंग होंगे कि ये सारे टैक्सेस वगैरह, अच्छा टैक्सेस विद टैक्सेस विदाउट टैक्सेस, बहरहाल हमेशा से बिजनेस क्लास बड़ी महंगी होती है। हाँ, जिसने इतने खर्चने वो और भी खर्च लेगा। हाँ, तो बिजनेस क्लास की सर एक स्ट्रेटजी होती है, वो ये है कि आप इकोनॉमी का टिकट ले लें। आप इकोनॉमी का टिकट लें और आप जहाज़ के अंदर चले जाएं और बैठ जाएं पहली दफ़ा इकोनॉमी में। उसके बाद आप एयर होस्टेस को या स्टूवर्ड को कहें कि यार अगर खाली है तो बताओ फर्स्ट क्लास,
तो वो कहेंगे हाँ खाली है, तो आप उसको अपना क्रेडिट कार्ड वहां पे दे कि यहाँ पे स्वाइप कर लो। उनके अंदर तो क्योंकि जो खाली सीट होती है वो सस्ती जाती है, सर मौके पे करेंगे वो क्रेडिट मौके पे वो वहां पे स्वाइप करके तो आपको उधर शिफ्ट शिफ्ट कर। कर देंगे। सर वाह। सर ये इस शो के अलावा ये नई टिप्स आ सर फिर सकती, ये ट्राई कर लेते हैं सर। ये ट्राई कर लें। सर क्रेडिट मुझे नहीं जाता, क्रेडिट मलिक साहब, सोचने वाले को जाता सर है। मलिक साहब जिंदाबाद सर। और दूसरा मुझे एक चीज़ का सिर्फ खदशा है कि ये आप अपनी अच्छी एमिरेट्स टाइप उन एयरलाइंस पे तो कर सकेंगे, पीआई में मेरे ख्याल में आप ये कर सकते हैं सर। सर मैं बताता हूँ कैसे। आप ऐसे कर सकते हैं कि मेरे उनका मशीन है क्रेडिट कार्ड की, उनके पास सर वो याद है आपको जो पहली मशीन होती थी जिसके ऊपर पर्ची रख के उसको चेक चेक करते थे, सर वो वाली होगी मशीन उनके पास, तो उनसे आप ऐसे करा लें वहां पे जाके। होगी जरूर सर, पीआईए के जहाज में वो क्रेडिट कार्ड वाली याद है सर आपको वो वाली मशीन? सर वो मुझे वो पड़ी याद होगी। है, पीआईए में असल में बिजनेस मेरा नहीं ख्याल अब होती है, पीआईए अच्छा। में उसको कर दिया गया है इकोनॉमी प्लस। ओह अच्छा हाँ, अच्छा। सो लास्ट टाइम हमने जब ट्रैवल किया तो वो उसमें ऑप्शन थी कि इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस, और फर्क था कुछ 6-8 हज़ार रुपये का, तो हमने फिर इकोनॉमी प्लस ले ली। हमने कहा एक ड्रम स्टिक और। वाह। तो वो उसमें जब हम इकोनॉमी प्लस में गए तो बकायदा सोफे, हम्म वो रिक्लाइनर, हम्म तो वो 777 होगा ना? हाँ, तो वो हुआ ये कि उसमें जो है वो हम में से एक की सीट रिक्लाइन कर गई, दूसरे की नहीं की, तो वो बुलाया कि जी ये सही नहीं चल रही। उसने कहा देखें ये ना खराब हो गई हुई है, ये सारी बिजनेस थी, हम्म हम अब बिजनेस की टिकट ही नहीं बेचते, हमने उसको कर दिया है 8,000 6,000 प्लस पे इकोनॉमी प्लस। अब आपका नसीब है कि जो आपको टिकट मिली है वो रिक्लाइन करती है सीट के सीट। ये बिजनेस नहीं है, ये इकोनॉमी प्लस ही आपकी टिकट पे लिखा सर है। मैं वैसे वैसे आपको एक आइडिया दूं, मैं आपको एक और टिप, और बाकी तमाम ऑडियंस के लिए भी, पीआईए ना ट्रैवल करें। सर कोई भी जान के नहीं करता। ये तो डेटों का रौला पड़ जाता हाँ है। डेटों में रौला पड़ जाए, हद मजबूरी हो तो दो ऑप्शंस होनी चाहिए आपके पास, या ना जाए या पीआईए पे चले जाए। इस और कोई मजबूरी आपके उस पर आपने नहीं जाए, ज्यादातर लोग कोशिश करेंगे जाए ही ना, आप अपना प्लान डिफर कर लेगा। सर आगे चलते हैं। प्लीज। सर एक और जबरदस्त चीज, अगेन इसके मैं तो इससे इससे मुस्बत चीज नहीं है आज के दिन में। ओके। सर स्पेशल टैक्स एग्जेम्पशन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्ट्रेट फ्रॉम ये जहाँ से भी खबर आई है वहाँ से और सर ये इसके अंदर आपके मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अब जब वो सेल करेंगे प्रॉपर्टी तो उनको एक सर्टेन टैक्सेशन रिलीफ मिलेगा, और ये बिल्कुल ठीक है। ये सरकारी मुलाजिम होंगे हमारे, अफवाज पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, जज हज़रात भी हो सकते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी तमाम हो सकते हैं। और सर ये अच्छा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन लोगों पे बर्डन ना पड़े बिल्कुल। इस टैक्सेशन का, किसी भी हद से ज़्यादा जो उनका मैंडेट से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन नहीं इन पे पड़ना चाहिए, इनके ऊपर तो गर्मी का भी बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। तो ये उन्होंने किया है कि उनको उन्होंने टैक्स ब्रेक दे दी है सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे। अब आप बताएं ये मनफी कैसे है? इसमें तो सारी बातें मुस्बत। बिल्कुल, इसमें जो मैं चीज़ एक समझाऊँ ना, सो ये मैं जो रिलीफ मिला है ना, हम्म जो आप जिस रिलीफ की बात कर रहे हैं, उसके मैं खिलाफ नहीं हूँ, हाँ ज़बरदस्त। लेकिन मैं इस पूरे टैक्स के खिलाफ हूँ। ये भी तफसीली बात की है राना सैद मुनीर साहब से, दूसरे चैनल पे आप देख सकते हैं हम्म, कि ये बेसिकली टैक्स ये है कि एक तो प्रॉपर्टी खरीदते हुए टैक्स है, जी। एक प्रॉपर्टी बेचते हुए टैक्स है। कैपिटल गेन। अच्छा, वो कैपिटल गेन भी उन्होंने फ्लैट कर दिया, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि 2 साल बाद बेच रहे हो, 5 साल बाद बेच रहे हो, अब 10 साल, है। अब है वो, ठीक है। अच्छा, उसमें ये यार जब आपने खरीदी थी, अगर तो आपने पाउडर बेच के नहीं पैसे कमाए, ठीक है, तो आपने उन पैसों पे भी तो टैक्स अदा कर दिया ना। जी। फिर आपने जब प्रॉपर्टी खरीदी तो खरीदते वक्त भी टैक्स अदा कर दिया, फिर जब आपने उसको बेचना है तो बेचते वक्त भी आपने टैक्स अदा करना है। अब उन्होंने कहा है जी कि अगर एक आपका घर, एक आपका ऑफिस और एक आपका प्लॉट जिसकी मालियत, प्रॉपर्टी प्लॉट जिसकी मालियत 2.5 करोड़ से कम है, हम्म, ये तो आप रख सकते हैं। इससे ऊपर आपकी जितनी प्रॉपर्टी है उस पे आपने 1% सालाना देना है। एफबीआर वैल्यू वो सरकारी अफसरान को नहीं है, रिटायर्ड को भी नहीं है, हाजिर सर्विस को भी नहीं है। और कैप इसके अलावा अगर कोई इनको छूट मिली है तो हाँ वो भी, हम तो इसके हक में हैं। हाँ सर, अब ये जो कैपिटल गेन है ये इनको लगेगा आप कह रहे हैं, लेकिन ये 1% नहीं लगेगा इनको। ये 1% नहीं लगेगा, कैपिटल गेन का मुझे पता नहीं, ये 1% तो किसी सरकारी अफसर को, रिटायर्ड हाजिर किसी को नहीं तो लगेगा। सर बस ठीक है ना, मतलब, और देखें इस तरह कर लेते हैं सर कि हम देंगे अपनी प्रॉपर्टीज की सेल पे, जिस जो भी करता है, इस जो भी आपने इसका स्ट्रक्चर बताया, उससे गवर्नमेंट की किटी में जाएंगे पैसे,
जब गवर्नमेंट की किटी में पैसे हो जाएंगे ज़्यादा, फिर वो खर्चे कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स पे, फिर वो खर्चे कर सकते हैं कि जो उस प्रोजेक्ट का हेड है उसने पहुंचना भी है तो उसकी गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, उसने सोचना है तो उसको एसी चाहिए, उसने एसी लगा होगा तो उसने वहां ड्राइंग रूम में बैठ के खाना भी खाना है, उस खाने के पैसे, वो कुछ स्टाफ उसको खाना। सर ये आपको क्या लगता है वैसे ही चल जाता है सारा पहिया? सर हमसे लेके उनको खिलाएंगे तो मुल्क चलेगा। अभी तो ये जो मैं देख रहा हूँ तो ये ट्विटर ट्विटर पे सारे कह रहे होते हैं कि बड़ा टैक्स पे, अभी इन्होंने 25% तनख्वाह भी बढ़ाई है सर, वहाँ की आपकी नेशनल असेंबली के एम्प्लॉयज की, और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में 3 मंथ एडवांस भी दे रहे हैं, 3 मंथ बोनस दे सॉरी रहे बोनस हैं दे रहे हैं। वाह सर, सिर्फ वजीर आजम हाउस के एम्प्लॉयज। सर देखा अब आपने सर कितनी मुस्बत कर दी। मैं तो ये तो मनफी खबर थी कि उनको तनख्वाह ही पहले दे रहे हैं, नहीं नहीं तो तनख्वाह भी दे रहे हैं और बोनस दे रहे हैं। सर ये हुई ना बात। अब मुझे बताएं तमाम तर हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनके साथ हम क्यों नहीं कर सकते ये? सर देखिए ये ना कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं माशरे में कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कि बाकी तमाम लोगों पे 1% आप सालाना ले रहे हो प्रॉपर्टी का टैक्स। और ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है बाय द वे, ये इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स जो प्रॉपर्टी में से आप ले रहे हो सालाना 1%। और जो अफवाज पाकिस्तान के हाजिर या रिटायर्ड हैं उनसे आप ये नहीं ले रहे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इसलिए है क्योंकि ये आप जो है ना तफरीक कर रहे हो, आप सब सिटीजन को इक्वली नहीं ले रहे। भाई ये नहीं है। देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ये कोई आसमानी सहीफा थोड़ी है, लोगों ने लिखा है ना, जी। इसमें गलतियां भी हो सकती हैं। अब ये गलती है, इसको मैं तो ये कहता हूं कि 2/3 मेजोरिटी से इसको ठीक कर लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ही ठीक कर लेना चाहिए बजाय कि लॉ ठीक करने के। सर देखिए ना आपने कैटेगराइज कर दिया कि जी एक तरफ हमारे जैसे आपने कहा हाजिर या रिटायर्ड फौजी पाकिस्तान के लोग हैं, जजेस रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान नहीं है इसमें, वो हमारे ग्रुप में सिविलियंस हैं। तो सर इनको लहदा रखें, इसको लहदा रखें। आप कह रहे हैं आइन में इसको ले आए, वाह सर। दूसरा इसमें एक और चीज, ये जो सालाना 1% है ना, ये बाकी छूटें तो सारों को मिली हैं, बाकी जो छूट है ना वो मुझे सारी पता नहीं है। जो ये वाली छूट है सालाना 1% वाली, इसमें एक और भी चीज चेक करने वाली है क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि इसमें जज और बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी शामिल हैं या सिर्फ वाजिब पाकिस्तान शामिल है। लेकिन इन एनी केस इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। हमारे नजदीक तो होना चाहिए उनको। और सर मैं आज एक और कर देता हूँ चीज, बाय एक्सटेंशन उनके 2 रिलेटिव्स जो हमारे ग्रुप में क्यों ना हो, बट सर वो सर उसका चाचा ब्यूरोक्रेट है, उसको भी ये सहूलत मिलनी चाहिए सर। सर हमें नहीं, हम मांग भी नहीं रहे। हम तो चाचे के अलावा सर जो सादा बुनियादी चीज है वो ये है कि दामाद को या कुड़म को तो मिलनी चाहिए ना। देखें एक बंदे ने शादी की ब्यूरोक्रेट के घर, उसने इस नजरिए से तो नहीं की कि ये थोड़े दिन बाद रिटायर हो जाएगा। ब्यूरोक्रेट फॉर लाइफ सर। सर बिल्कुल। और सर उसने भी ये देखा होगा यार कि मैं एक ऐसे घर में जा रहा हूं जहां पे मेरे होराइजन्स भी ब्रॉड होंगे। वो अगर अपने बंदा होराइजन ब्रॉड करने जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं उस पर टैक्स लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सर इनको। और उस शख्स को भी, दामाद हो या दूसरा जो आपने कहा, उनको भी रिलीफ बाय एसोसिएशन, RBA सर, रिलीफ बाय एसोसिएशन। ये आज से लाभ सर मैंने कॉइन कर दिया। अब से अगर आप किसी तरह भी किसी ब्यूरोक्रेट को जानते हैं तो आपको रिलीफ है बाय एसोसिएशन। सर ये बहुत बड़ी बात कर दी। और जो इसके खिलाफ हैं, शेम ऑन देम। शेम ऑन देम सर, गंदे लोग। अच्छा सर एक और कवर कर लेते हैं। सर रेलवे स्टेशन पर एयर कंडीशन वॉशरूम्स आवाम के लिए खुल गए। सर आपने देखी है वीडियो? नहीं मैंने नहीं देखी सर शशका। अच्छा आप ये जो 50 रुपए वाले मोटरवे के वॉशरूम है आप ये भूल जाएंगे। तो यानी कि घर से उठ के वहां जाए आप? शशका। चलिए कितनी देर? सर ये गलत है। सर देखिए ना उन्होंने लिखा है अवाम के लिए खुल गए। तो सर अगर अवाम के लिए खुल गए तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत छोटी हो गई है। ये इन्होंने गंद चिपड़ हो जाना है। सर ये एक अलग सवाल है कि कितने अरसे के लिए, लेकिन खुल गए हैं। और मैं और आप इसमें बहुत उस पे कि हम इस पे कोई एतराज नहीं उठाएंगे। अवाम को अगर आप अच्छा वॉशरूम दे सकते हो, और जो ट्रेन स्टेशन हैं ये तो बाकायदा अवामी चीज है ना, तो इसमें हमारा बिल्कुल कोई गिला शिकवा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा एक मैं सर अगर मेरी तजवीज़ आ जाए, वो मोटरवे वाले जो हैं जिनका कह रहे थे 50 रुपए वाले, जो बढ़ गए सारे अभी 50 ही हैं, पता नहीं सर मुझे 4-5 चले जितने के भी हैं। तो वहां पे ना आप देखेंगे क्लेनलीनेस का ना एक बड़ा इंतजाम है। वो आप अभी खत्म होए होते हो तो पीछे बंदा आ जाता है। ये थोड़ा सा annoying भी है। annoying भी है। तो इधर एक तो क्योंकि यहाँ जाहिर है मोटरवे रेस्ट स्टॉप से तो बहुत ज्यादा फुटफॉल होगी रेलवे स्टेशन के ऊपर,
तो अगर तो ये कर दिया इन्होंने और सिर्फ ये पीआर के लिए था, तो इनका भी वही हाल होएगा जो पिछले बाथरूम्स का था। क्लेanलीनेस स्टाफ के ऊपर आप थोड़ा इन्वेस्ट करें, थोड़ा ज़्यादा रख लें स्टाफ, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल, जैसे लगा आपने अच्छे, आप अमूमन जाएँ पब्लिक बाथरूम में, उनमें एक शेड्यूल लगा होता है कि हर घंटे बंदे ने किसी ने साफ किया है नहीं किया, तो यहाँ तो हर आधा घंटा कराएं। और ताकि सर ये बरकरार रहे ना, ताकि फिर हम भी बैठ के शो के ऊपर कहें जी कि एक चीज़ गवर्नमेंट ने बनाई और फिर उसको आगे तक मेंटेन रखा। बनाना तो एक चीज़ होती है सर, मेंटेनेंस की सारी कहानी है। ये बिल्कुल सर, दूसरा जो आपने इससे पहले बात कर दी थी ना, वो बहुत सर उसको एड्रेस होने की जरूरत है कि अभी मतलब जो है ना, जैसे आप उठेंगे अभी सर उठना भी बड़ा लेट होता है, जैसे ही वो ना बाहर उन्होंने कान लगाया होता है, जैसे ही धार की आवाज आ गई बाहर टिश्यू लेके अंदर दरवाजा तोड़ के आ जाते हैं। सर ये नहीं करना चाहिए, से नहीं करना चाहिए सर। मेरा मेरा अपना ख्याल है वैसे कि टिश्यू वाला जो है ना, वो तो वो भी वो होता है, वो तो टिप टॉप के चक्कर में शायद करते हैं, और वो भी इट्स वेरी थैंकलेस जॉब है वो भी। बट सफाई वाले को तो मैं कहता हूँ कि तू कर सफाई है, मतलब मैं अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ तो उसके दौरान भी सफाई कर ले को, मतलब जब आप अंदर जाओ ना किसी साफ बाथरूम में, तो दिल वैसे ही खुश होता है। बिल्कुल। अच्छा, इस पे ना मैं एक और इंसानी रवैये की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना सर चाहता हूँ प्लीज कि वो ये जो आपको पता है सेल्समैन जो है ना, सर वो कामयाब नहीं हो सकता अगर वो आधा आधा साइकोलॉजिस्ट नहीं है। सर तो इसमें जो है ना, मतलब जाहिर है दोनों तरह के कस्टमर्स होते हैं। एक कस्टमर होते हैं कि जो चाहते हैं कि वो दुकान के अंदर एंटर हों, तो साथ ही उनको 3 बंदे आके तो लोचू पोचू करना शुरू कर हाँ दें। बिल्कुल तो इस तरह के बिल्कुल लोग होते हैं। और सर मेरी तरह के भी कुछ लोग होते हैं कि मैं दुकान के अंदर जाता हूँ और जब तक मुझे कुछ पसंद आ ना जाए और मैं वो ला के काउंटर पे ना रख दूँ, मैं नहीं चाहता कोई मेरे से बात करे। सर, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें ना सेल्समैन मैन की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपने ना ये वाला रवैया उसके साथ नहीं करना और वो वाला रवैया उसके साथ नहीं करना। और चले ठीक है, इंट्यूशन सबकी इतनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन जब आप एक दफ़ा किसी को कह देते हो कि जी मैं आपकी किस तरह हेल्प करूं, और आगे से वो कह रहे हैं कि नहीं मैं आपको बता दूंगा, तो इसका मतलब है कि अब नहीं, अब बार बार उसको उंगल नहीं करनी। सर ये आपने, ये तो क्लोथिंग स्टोर्स में तो होता ही है, लेकिन एक और जगह जहाँ ये सबसे ज़्यादा होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर में। सर कब एक टीवी बंदा हर रोज़ तो नहीं लेता ना, कब 4-5 साल बाद बंदा टीवी चले चेंज करना, या टूट गया हो, जो खराब हो गया हो। सर एक बंदा जो आजकल के दौर में महंगा टीवी, बड़ा साइज़ का टीवी लाइक 60-70 इंच का टीवी लेने जा रहा है ना, तो वो जब घर से निकलता है ना, तो वो सारा कुछ रिसर्च करके बैठ अपने ज़हन में डाउनलोड करके जाता है। और सर वो तो घर में जंगे लड़के गया होता है, क्योंकि घर पे हाँ, बेगम ने कहा होता है क्या ज़रूरत है। हाँ सर, वो बंदा एक माइंड से गया होता है। जिस सेकंड उसने उस दुकान में घुसना है ना, उसने कहना है कि सर आप ये ले रहे हैं? सर ये है हमारे पास, लेकिन ये वाला चेक करें आप, इसके अंदर ये, उसके अंदर ये नहीं है। वो आपको ना कन्फ्यूज़ कर दे। ये पोर सेल्समैनशिप है कि एक एक पक्का बकरा है आपके पास जो खरीद के पैसे खर्च के जा रहा है। आप उसको कह रहे हैं पुराना मॉडल लें क्योंकि आपका ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो पुराना निकाल देंगे कि जी इसमें और उसमें फ़र्क नहीं है और ये सस्ता है उससे। भई वो नहीं लेना चाहता सस्ता, वो जेब में पैसे रख के आए। तो ये भी सर बहुत बुरी हरकत है। जो बंदा 5-7 लाख रुपए से ऊपर की चीज, जाहिर है ये कोई इतने बड़ी अमाउंट नहीं है, हुँ, लेकिन पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के हुँ। हिसाब से जो बंदा 5-7 लाख रुपए से ऊपर की चीज खरीदने दुकान में घुसा है ना, वो अपने आप के अंदर एक सुनील मंज है। सर हाँ, सर उसको सब पता उसको है। पता है सर। उसको एग्ज़ैक्टली पता है कि अब आप सुनील भाई का आपने ज़िक्र कर दिया। सुनील भाई जब गाड़ी लेने जाते होंगे, तो आपको लगता है वो कहता होगा कि यार मैं ज़रा 1 मिनट मैं तो मैं तो दसना। इसी तरह एक बंदा जब जेब में टीवी लेने जाता हो, तो उसने को 8-10 यूट्यूब रिव्यू फड़का के आया होता है। वो गाड़ी में भी सुनते हुए आता है। तो आप ये ना करें, सेल्स के अंदर थोड़ा रवैया चेंज होना चाहिए। और सर बाकी ये सारी मुस्बत चीज़ें होगी। सर अभी तक मैं सर वहीं फँसा हुआ हूँ कि आपने इनको टैक्स नहीं लगाने देना सर, नहीं ये सर ना, ब्यूरोक्रेसी को सर, इनको 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 ठीक रखें। सर आपका भाई सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा हो सर जाएगा, वाह! मेरी लाश पे से सर गुजरेंगे। सर इजाज़त लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।